अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। जन्म और मृत्यु एक चक्र है। तर्कशास्त्र का नियम बन गया कि जो जन्म लेता है वह मरता है। एक व्याप्ति बनी है कि चैत्र ने जन्म लिया था इसलिए मर गया। वह मरण धर्मा मनुष्य है। मैत्र भी मनुष्य है इसलिए वह भी मरेगा। जन्म होते ही मृत्यु की धारणा स्पष्ट हो जाती है और मृत्यु जन्म के साथ जुड़ी हुई रहती है। जन्म और मृत्यु को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसका अर्थ है कि मृत्यु अपरिहार्य है, उसे टाला नहीं जा सकता। आज के कुछ वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि मृत्यु को भी टाला जा सकता है। काफी प्रयत्न कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। 3-4 दशक बीत गए, बराबर खोज चल रही है कि आदमी अमर हो सके, मृत्यु को टाला जा सके। यह अमरत्व की भावना तो बहुत पुरानी है। जीवन में 2 बातें हैं, एक शरीर, दूसरी आत्मा। शरीर के बारे में पूरे भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में भी बहुत स्पष्ट धारणा रही है कि शरीर नश्वर है, निश्चित नष्ट होने वाला है। मिला है, चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आत्मा के बारे में भिन्न भिन्न धारणाएं। कुछ दर्शन मानते हैं कि आत्मा अमर है और कुछ आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते, तो अमरत्व का प्रश्न ही नहीं होता। उनका मानना है कि शरीर के साथ चेतना पैदा हुई है, शरीर नष्ट होगा, चेतना नष्ट हो जाएगी। न कुछ पहले था न कुछ बाद में होगा। पहले भी नहीं था, इस जन्म से पहले कुछ भी नहीं था और मरने के बाद भी कुछ भी नहीं होगा। न पहले और न पीछे, केवल बीच का है। किंतु जो आत्मवादी दर्शन है वे पहले भी मानते हैं, पीछे भी मानते हैं और आत्मा को अमर मानते हैं। उनका कहना है कि शरीर नष्ट हो गया तो हो गया, शरीर छूट गया तो छूट गया, कोई चिंता की बात नहीं। आत्मा तो मरता नहीं, वह तो अमर है। यह शरीर छूटा तो दूसरे शरीर में चली जाएगा, दूसरे शरीर को धारण कर लेगा, दूसरा शरीर बना लेगा। अमरत्ववादी आत्मा को शाश्वत मानने वाले पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसलिए आत्मा के बारे में बहुत चिंता नहीं करते। दोनों धारणाएं साफ हैं। एक आत्मा को अस्वीकार करने वाली धारणा, दूसरी आत्मा को स्वीकार करने वाली धारणा। एक और इस शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा, दूसरी ओर इस शरीर से पहले और पीछे भी आत्मा। इन दोनों धाराओं के आधार पर जीवन का दर्शन भी नया बन जाता है, आचार भी अलग प्रकार का बन जाता है, धारणाएं भी
अलग प्रकार की बन जाती है। आज कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है, पर होना चाहिए और बनती जरूर है। तेरापंथ के सप्तम आचार्य डालगढ़ी के पास एक जोधपुर रियासत के हाकिम आए और बोले कि महाराज, आपके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते, आपका व्यवहार आचार बड़ा अच्छा है, पर एक बात मन को कचोटती है कि जब जब आपको देखता हूं मुझे दया आ जाती। डालगढ़ी ने कहा कि इतनी दया करने की क्या जरूरत है तुम्हें, क्यों इतनी दया करते हो? कि महाराज क्या करूं, मुझे बड़ी दया आती है। क्यों दया आती है? आप कितना कष्ट सहते, कितना कष्ट सहते, पैदल चलना, सर्दी सहना, भूख प्यास सहना, रात को पानी भी नहीं पीना, ये केस लोच करना, अपना भार अपने कंधों पर उठाना, कितना कितना कष्ट सहते हैं। होना जाना कुछ भी नहीं, मिलने वाला कुछ भी नहीं, आत्मा वात्मा कुछ है नहीं। एक दिन मर जाना है, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, और मरने के बाद कुछ भी नहीं। केवल इस जीवन में आप इतना कष्ट सह लेते हैं और हम आराम से रहते हैं, तो इसलिए आप पर मुझे बड़ी दया आती है। डालगनी ने बहुत शांत भाव से सुना, सब कुछ सुना, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है कि आत्मा नहीं है, इसलिए यह कष्ट सहना फालतू है, व्यर्थ है, और दया आनी भी स्वाभाविक है। पर मैं एक बात पूछ लेता हूं कि अगर आत्मा है, पुनर्जन्म है और कर्म है, कर्म का फल मिलता है, तो बताओ तुम्हारा क्या होगा? अगर नहीं है तब तो ठीक है, इतना ही हुआ, तुम्हारी दृष्टि से इतना ही तो हुआ कि हम जो सह रहे हैं वह फालतू चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। पर अगर आत्मा है, सब कुछ है, तो तुम्हारा क्या होगा? बड़े गंभीर स्वर में बोले कि महाराज आप जैसा कहते हैं, और अगर आत्मा है और आपका सिद्धांत सही है, तब तो इतने जूत पड़ेंगे कि झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो बात यह है कि आचार दो प्रकार का बन जाता है, एक आत्मवादी का आचार, दूसरा अनात्मवादी का आचार। दृष्टिकोण भी दो बन जाते हैं, आत्मवादी का दृष्टिकोण एक प्रकार का होगा और अनात्मवादी का दृष्टिकोण दूसरे प्रकार का होगा। पर लगता यह है कि ये जो अंतर आना चाहिए, ये भेद रेखा खिंचनी चाहिए, वह शायद अंतर नहीं आ रहा है, भेद रेखा नहीं खिंच पा रही। आत्मा को मानने वाले लोग भी मौत से डरते, न मानने वाले डरे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो आत्मा में विश्वास नहीं करते और वे मौत से घबराते हैं, तो उनका घबराना स्वाभाविक है। वे सोचते हैं कि जब तक हैं तब तक तो आराम, आनंद, भोग, सुख सुविधा सब कुछ है, और मरे कुछ भी नहीं, और राख बन गई और कुछ भी नहीं है, तो हमारे ये छूट न जाए। डरना, चिंता करना बहुत स्वाभाविक है और कारण भी समझ में आता है। किंतु आत्मा को मानने वाला, आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाला, आत्मा को स्थायी तत्व मानने वाला भी मौत से डरता है। तब बात समझ में नहीं आती, वह मौत से क्यों डरे? डरने की क्या जरूरत है?
उसके लिए तो यह है कि यह शरीर बहुत पुराना हो गया, काम करते करते घिस गया, पुराना पड़ गया। अगर नया मिले तो और अच्छी बात है, बुरी बात क्या है? उसे डरना नहीं चाहिए, उसके मन में भय नहीं होना चाहिए। पर लगता है कि धर्म, आत्मा, कर्म, इन सब को मानने वाला भी मौत से उतना ही डर रहा है जितना कि आत्मा को न मानने वाला मौत से डर रहा है। बड़ा डर है मौत का, नाम से ही आदमी कांप उठता है। बहुत बड़ा भय है, कम भय नहीं है मौत का।